ज्ञानवापी मामले में बड़ा फैसला, मुस्लिम पक्ष को झटका, कल से शुरू होगी एएसआई का सर्वे। तो ज्ञानवापी पक्ष जो मैटर था, इसमें मामला क्या हुआ जानते हैं? पहले समझिए। लोअर कोर्ट गए, लोअर कोर्ट ने कहा कि सर्वे होना चाहिए। हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने बोला सर्वे होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट चले गए, बोले साहब सर्वे हो रहा, फलान हो रहा, ठिकान हो रहा है। उन्होंने कहा सर्वे होना चाहिए। फिर सर्वे जैसे ही शुरू हुआ, झूठ बोलकर चले गए, झूठ बोलकर सुप्रीम कोर्ट चले गए कि साहब वो तो वहाँ पर खुदाई हो रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया, बोले रुको, और कहा कि हाई कोर्ट जाइए। कार्रवाई पर जो सर्वे हो रहा था उसको रोका और कहा कि हाई कोर्ट जाइए। फिर हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने इनकी सुनवाई के लिए थोड़े दिन काम रोक के रखा, लेकिन फाइनली उसके बाद काम को दोबारा हरी झंडी दे दी, यानी इनकी याचिका खारिज कर दी। बोले फर्जी बातें मत करो, सही तरीके से आओ, सबूतों के साथ आओ, कोई खुदाई नहीं होनी। सर्वे कोई रात को आता है, वो कह रहा था खाली शिवलिंग का नहीं, पूरे परिसर का होना चाहिए। तो सर्वे जो हो रहा है वो पूरे परिसर का, पूरे परिसर का, पूरे परिसर का, गुंबद से लेके पाताल तक का सर्वे होगा, और मशीनों से होगा, यानी एक्सरे मशीनें और तमाम सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, सब सही चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं। आपने कहा, सरकार ने वैसी एप्लीकेशन लगा दी, कोर्ट ने वैसा आदेश दे दिया, सब तो हो रहा है आपकी मर्जी से यार। उसके बाद भी आप लोगों के नखरे ही नहीं मिलते हैं। इतना सब कुछ आपकी मर्जी के मुताबिक होता है। कहाँ शिवलिंग 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 पकड़ के बैठे थे सारे के सारे हैं। एक आवाज़ निकलती है आप लोगों की कि नहीं पूरे परिसर का होना चाहिए, पूरे परिसर का हो गया। ऊपर ऊपर छोड़ो, नीचे भी, पाताल में भी ढूंढ के निकालेंगे, बराबर आनंद आ रहा है। तो हाईकोर्ट ने मानने से मना कर दिया और कहा नहीं भैया सर्वे तो होगा। ज्ञानवापी में कल सुबह 7 बजे से शुरू होगा एएसआई सर्वे, फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगा मुस्लिम पक्ष। आइला ई का, ये तो बहुत गलत है भाई। तो हाई कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कह दिया, बात सुनी बाकायदा, हफ्ता भर बात सुनी, और इसके बाद कहा कि नहीं सर्वे होगा, और सुबह 7 बजे 5 तारीख को, यानी कि आज है ना, हम एक दिन लेट हो गए, हमने कल कहा था ना इसको कल लेंगे। तो बात यहाँ है कि भाई 7 बजे से सर्वे शुरू होगा। बोले हम ना मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अच्छा चलो सुप्रीम कोर्ट जाइए, जो भी कीजिए, पर पहले फैसले का, हाई कोर्ट के फैसले का जरा सुन लीजिए क्या हुआ। क्या कहना चाहिए? देखिए, आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो अंजुमन इंतजामिया की पिटीशन थी उसको खारिज कर दिया है, और साथ ही साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह कह दिया है कि आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया द्वारा सर्वेक्षण शुरू होना चाहिए, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो फैसला है वो तत्काल प्रभाव से प्रभावी हो चुका है। जिस तरह से तमाम बातें हो रही थी कि ऐसा क्षति पहुंचाएगा और ऐसा नहीं, कोर्ट ने उसको डिसबिलीव किया, और हमारे पूरे आर्गुमेंट को कोर्ट ने मान लिया है। जो हमारा पूरा आर्गुमेंट था वो यही था कि बिना डैमेज किए सर्वे किया जाएगा। एएसआई ने भी एफिडेविट फाइल किया था, तो कोर्ट ने कहा एएसआई के एफिडेविट को उसको डिसबिलीव करने का कोई मतलब नहीं बनता है, और एएसआई ने जो एफिडेविट फाइल किया उसके टर्म्स में सर्वे हो। शुरू से आप लगे हुए कैसे देखते हैं इसको फर्दर प्रोसीडिंग किस तरह होगी? देखिए, मुझे लगता है सर्वे शुरू होना चाहिए, और जो भी बात है सच या झूठ जो भी है वो कोर्ट के सामने आना चाहिए। सेशन कोर्ट जो बनारस में हुआ था वो सेम जो है लागू होगा। सेशन कोर्ट का ऑर्डर इन टोटो अपहोल्ड कर दिया है ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, और ये भी लिखा है कि सेशन कोर्ट का ऑर्डर तत्काल प्रभाव से प्रभावी है। तो साहब सेशन कोर्ट का ऑर्डर तत्काल प्रभाव से प्रभावी है, हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया था। चलिए, तो हाई कोर्ट के ऑर्डर को मान लेंगे, क्यों नहीं मानेंगे? क्या कारण है कि नहीं मानेंगे? क्योंकि मानने के बहुत सारे कारण हैं। वकील साहब बता रहे हैं कौन से कारण हैं। देखिए, आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला दिया है, और पूरे केस में मील का पत्थर साबित होगा। और जो एसआई सर्वे की हमारी डिमांड उसको कोर्ट ने स्वीकार किया है और माना है कि एसआई सर्वे वास्तव में जरूरी है। देखिए, हर आदमी जानता है, सब जान चुके हैं, तो उसको रिपीट नहीं करूँगा। कोई एक नहीं, 50 हिंदू चिन्ह ऐसे हैं जो आर्टिफैक्ट है, जो कि चीख चीख के कह रहे हैं, दीवारें कह रही है, पश्चिमी दीवार कह रही है, गुम्बद के नीचे पुराने शिखर है वो कह रहे हैं कि पुराने मंदिर का अवशेष है। ठीक नहीं हो रहा भाई साहब, पश्चिमी दीवारें, गुंबद, गुंबद के नीचे जो गुंबद हैं, यहाँ तक तो बात ठीक है। अब वो नीचे भी एक्सरे लगा के देखेंगे। सर एक बात बताओ, हम कहीं हैं 10 लोग एक कमरे में, अचानक से पुलिस आती, कहती तलाशी लेंगे, चोरी हुई है इस कमरे में। एक आदमी कहता साहब मेरा मोबाइल चोरी हो गया, कौन तलाशी देने में डरेगा? ऑब्वियसली जिसने चोरी करी है वो कहेगा हम चोर हैं क्या, तुम हमारी तलाशी लोगे, हमारी बेइज्जती हो रही है, हम तो तुम्हारे पार्टी में आए थे, तू तो बरात पार्टी दे रहा था, हमारी तलाशी लिलवा रहा है, पुलिस बुलवा ली, हमको चोर साबित कर रहा है। सारी कहानियां वही करेगा जो चोर होगा, और जो चोर नहीं हो क्या कहेगा, सर सबसे पहले मेरी ले लो, मैं फ्री हो जाऊँ तसल्ली से। अपने हाथ ऊपर करके खड़ा हो जाएगा, भैया तलाशी ले लो। क्लियर? चोर की दाढ़ी में तिनका, जो डर रहा है वो चोर है, सिंपल। और जो हाथ ऊपर करके कह रहा है कि भाई तलाशी ले लो, बात खत्म। क्लियर है? प्लिंथ है, पुराने मंदिर था जिसके ऊपर ये ढांचा बना है, तो कोई भी कह देगा कि हिंदू मंदिर पर ये बनाया गया है। अब ऐसा ही जांच करेगी तो चीज़ें सामने आएंगी।
और मैं श्योर हूँ कि वहाँ ओरिजिनल शिवलिंग जो मेन गुम्बद है उसके नीचे जो जहाँ पर लोग इकट्ठे होते हैं उसके नीचे में दबा कर रखा हुआ है वो भी सामने आएगा। और ये चीज़ वो जानते हैं सच्चाई है और सच्चाई को छिपाने के लिए बार बार विरोध कर रहे हैं कि सच्चाई सामने ना ले पा रहे। जैसे कोई आदमी किसी चोरी कर ले और उसे कहा जाए कि भाई जरा अपना घर में छिपा रखी है और घर माना करवा दे, कहता कुछ नहीं करना, सब कुछ नहीं करने नहीं करने देगा। वही हालत है कि जो चोरी करता जो हालत होती है वही आदमी होती है कि जो चोरी हो पकड़ी जाएगी और उसे जानते हैं इसके बाद वो मस्जिद नहीं रहेगी और वहाँ भव्य मंदिर बनने का रास्ता साफ हो जाएगा। तो मुस्लिम पक्ष कहना सुप्रीम कोर्ट हाँ मैं सुप्रीम कोर्ट के लिए तैयार हूँ, माला लिए खड़ा हूँ कि आइए सुप्रीम कोर्ट को स्वागत है, क्योंकि हम लोग युद्ध से किसी लड़ाई से डरने वाले भागने वाले नहीं है। लड़ाई हाथ में ली है तो अंतिम अंजाम तक पहुँचाएंगे और पूरे तन मन धन से जितना होगा मुकाबला करेंगे, क्योंकि मंदिर बनाना हमारा लक्ष्य है और हिंदू जनता का प्रण है। जो सौगंध एक बार खाई थी कि सौगंध राम भी खाते हैं मंदिर वही बनाएंगे, तो आज हमने नहीं, हमारे बहुत लोगों ने, लड़कों ने, स्त्रियों ने, महिला सबने, बुजुर्गों ने, सबने कदम उठाई है कि सौगंध बोले की गाते मंदिर वही बनाएंगे। तो जो सौगंध है उसको तो पूरा करने के लिए हमको आगे देना पड़ेगा। तो सर आपको पूरा यकीन है कि एएसआई का कुछ बनेगा वहाँ से जब एएसआई रिपोर्ट दाखिल होगी? देखिए एसआई सर्वे से बिल्कुल साफ हो जाएगा, बिल्कुल साफ हो जाएगा कि हिंदू मंदिर पहली बात, पुराने मंदिर अपने देश पर बिल्कुल कड़ी साबित जाएगा। पश्चिमी दीवार पर बहुत सारी हिंदू मूर्तियां हैं जो ओरिजिनल मंदिर की ओर साबित जाएगा। जो डमरू है, त्रिशूल है, बड़ा की मूर्ति है, श्लोक है, पंडित मूर्तियां हैं और बहुत से हिंदू चिन्ह कलश है। कमल कितने गिनाऊं तो पूरा दिन लग जाएगा, 50 है, वो सब साबित हो जाएगा ओरिजिनल मंदिर की। और सच्चाई सामने ना आए इसलिए हिंदू पर मुस्लिम पर बार बार कोशिश कर रहे हैं सर्वे में, और हम सर्वे की स्थिति करते हैं, सच्चाई जानने की स्थिति करते हैं और सच्चाई सामने लाभ नहीं छोड़ेंगे। और ये धर्म युद्ध है और धर्म युद्ध में हमेशा धर्म विजय। तो इसलिए डर लग रहा है। तो मुस्लिम पक्ष इसके बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। उन्हें मानना ही नहीं है साहब, उन्हें मालूम है दीवारें चीख चीख के कह रही हैं कि भाई मंदिर था, मंदिर था, मंदिर था, मंदिर है। चलो सुने फिर क्या हुआ, इनकी भी तो सुन लो भाई, ये भी कुछ कह रहे हैं। As you all know that on the July 21, the Varanasi court has ordered for an ASI survey of Gyanvapi Mosque, and against this order, the Muslim side has appealed before the Honorable Supreme Court on July 24. Honorable Supreme Court has directed that there should not be any survey till July 26th, and also directed the parties to go before the Allahabad High Court. So we have filed the petition before the Allahabad High Court, and today Allahabad High Court has ordered ASI survey, and we are hopeful that justice will be done, as this masjid is around 600 years old, and Muslims are offering namaz there from last 600 years. And we also want that the Places of Worship Act should be enforced all over India on all the places of worship, so that no another controversy can be raised as far as places of worship are concerned. Will the Muslim side go to the Supreme Court to challenge this order of High Court? Yes, I think that the Muslim side has the option to appeal against this order before the Supreme Court, and this option will be thought about. Firstly, the application was Muslim side application was rejected. वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात कर रहे हैं, कहते उसे इन्वोक करो। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहता है जो मूल स्थान है उसको नहीं बदला जा सकता। तो मूल स्थान तो कायदे से 600 साल से बोल रहे, पर वहाँ तो हज़ारों सालों से महादेव की पूजा होती आ रही है, स्वयंभू है। 600 साल से क्या हो गया? गजब की दोगलाई देखिए साहब, गजब की दोगलापंथी देखिए। ये कहा जाता है तमाम हदीस में, कुरान में, तमाम सारी जगह कि जहाँ कोई आपत्ति कर दे वहाँ नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। मस्जिद नाम का शब्द आपको मेरे ख्याल से पूरे कुरान में कहीं नहीं मिलेगा। कोई कंपल्शन नहीं है मस्जिद का, इनफैक्ट कब्र तक पक्की नहीं हो सकती, पर यहाँ तो मज़ारें चल रही हैं। जहाँ कोई आपत्ति कर दे, मुंह से बोले नहीं, अगर ऐसे भी देख ले तो वहाँ नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। वहाँ दावे हो रहे हैं तो भी नमाज पढ़ी जा रही है। गजब दोगले लोग हैं भाई, इतना दोगलापन कहाँ से लाते हो? कमाल है, मैं हैरान हूँ इन लोगों की दोगलापंथी देखकर। मतलब गजब, कहीं तो इतनी मीठी मीठी बातें कि हाय हाय डायबिटीज़ हो जाए, और कहीं ऐसा खतरनाक हिसाब है, इतना जहर। कमाल है। विष्णु जैन को मुस्लिम पैनलिस्ट लोग टीवी डिबेट में खुलेआम भड़काते, बोलते कि आप अल्पसंख्यक होकर भी इन बहुसंख्यक हिंदुओं का साथ इतना क्यों पढ़े हो? तो वो अल्पसंख्यक हैं अगर, तो फिर ये तो अच्छी बात है, वो ऐसा कह रहे हैं तो अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बना देना चाहिए फिर तो उनको। क्या दिक्कत है? हैं वो देख लेंगे वक्फ एक्ट सही है गलत है, कर लेंगे फैसला। हम तो कहते हैं अगर वो ऐसा कह रहे हैं टीवी डिबेट में तो स्वागत है। हाँ अल्पसंख्यक हैं, मानना चाहिए, और अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बना देना चाहिए। हाँ कम से कम 2-3 टर्म के लिए। मज़े करो, क्या दिक्कत है? क्यों नहीं बन सकते?
बनना चाहिए, ऐसे लोगों को ही बनना चाहिए जिनके लिए वो भी कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक है, हम भी कह रहे हैं अल्पसंख्यक है, वो भी तैयार है, हम भी तैयार है, पूरा देश तैयार है, फिर क्या दिक्कत है? हैं? कमाल के लोग हैं। अब जैसे उनका नाम आ जाएगा सो बिलक पड़ेंगे, नहीं इनको नहीं, विष्णु जन को नहीं बना सकते। क्यों? इसी को दोगलापन कहते हैं। हैं? खैर, जो लोग कल तक कहते थे हम कोर्ट के फैसले को मानेंगे, वो हर कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। हाई कोर्ट से तय हो गया कि नहीं भाई, सर्वे तो होगा। अब सर्वे होगा तो मंदिर निकलेगा, मंदिर निकलेगा तो फिर हो सकता है कि मैं क्या कहूँ, मैं कुछ कह नहीं सकता। बड़े बड़े कुछ नहीं कह पा रहे तो मेरी क्या हैसियत है? भाई साहब, सुर बदल गए, ताल बदल गए। भैया मंदिर हो या मस्जिद, वो सबका एक ही है। आप उसको मंदिर में देखिए या मस्जिद में देखिए। भैया मंदिर हो या मस्जिद, वो सबका एक ही है। आप उसको मंदिर में देखिए या मस्जिद में देखिए। अब्दुल्ला साहब कहते वो सबका एक ही है, आप उसे मंदिर में देखें चाहे मस्जिद में देखें। ठीक बात है, तो मस्जिद तो ऐसा कोई इंटीग्रल पार्ट है नहीं इस्लाम का, सुप्रीम कोर्ट कह चुका है इस बात को। ठीक है, तो फिर मंदिर में देख लो ना, इतने परेशान काहे हो रहे हो? हैं? मंदिर बन जान दो, क्या दिक्कत है? इतना बड़ा भव्य मंदिर बनेगा। अब उन्होंने बोला किसी में भी देख लो, भगवान में देख लो, अल्लाह में देख लो, क्या दिक्कत है? सामने भगवान की मूर्ति खड़ी है, उसी में देख लो। नहीं, का प्रॉब्लम कहाँ है? अब तो ये भी कह रहे हैं जो कल तक कश्मीर को पाकिस्तान की बातें करते थे, आ गए लाइन पे, सब आ गए। गजब है भाई। तो मुझे तो लगता है भाई अब्दुल्ला साहब का तो ये कहना है कि बना दो, हम उसमें भी देख लेंगे। ठीक है, हमको भी मंजूर है, उसमें कौन सी दिक्कत है? हमारा दिल बहुत बड़ा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ, कमाल है। खैर, अब सुप्रीम कोर्ट गए थे साहब, सुप्रीम कोर्ट से क्या फैसला आया वो भी देख लेते हैं। Supreme Court declines to stay the scientific survey by the Archaeological Survey of India of the Gyanvapi Mosque premises. Premises, हाँ, ध्यान रखिएगा, not Gyanvapi Mosque, entire premises. Supreme Court says that ASI has clarified that the entire survey would be completed without any excavation and without causing any damage to the structure. देखिए, सबसे पहली बात समझ लीजिए, जरा बड़ा क्लियरली बता दूं, हिंदू मुस्लिम एक तरफ गया और बीजेपी कांग्रेस सब एक तरफ गई, ठीक है ना, और मंदिर भी और मस्जिद, ये विवाद भी एक तरफ रखिए। सबसे पहले ASI की बात कर लीजिए। मेरी आंखों के सामने ASI का सर्वे हुआ है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। तमाम सारी वो मशीनें लाते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं टुकड़ा निकाल तोड़ के ले जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तमाम सारे मेथड्स हैं जिससे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पत्थर की जांच करता और ये तक बता देता पत्थर की जांच करके कितने साल पुराना, इसको तराशा कब गया था, है ना, कब मूर्ति बनाई गई थी, तो वो डेट निकल आती है। साथ ही साथ और बहुत सारी ऐसी मशीनें आज की तारीख में, सोनार टेक्नोलॉजी और दुनिया भर की टेक्नोलॉजी, जिससे ज़मीन के अंदर की इमेज बिल्कुल फोटो की तरह से निकल कर आ जाती है कि ज़मीन के अंदर क्या क्या है, तो छुपेगा कुछ नहीं और इसमें किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है। जब ASI जब काम करने आती है सर, वो प्लास्टर तो छोड़िए, पेंट तक को हाथ नहीं लगाती, उसको भी संरक्षित करती है। तो झूठ बंद कर दो यार, आपके दुनिया भर के जो ताजमहल से लेकर जितनी भी चीज़ें हैं सबको ASI ही सुरक्षित रखी है। यहाँ ASI तोड़ रही फोड़ रही, वहाँ ताजमहल फलाना कुतुब मीनार ये वो उसको नहीं तोड़ रही। गजब दोगलापंती। वहाँ जाके कहते हो ASI इसकी देख रेख करे, क्योंकि आपके पास तो पैसा है नहीं, तो वहाँ ASI भी भरोसा है, यहाँ ASI भी भरोसा नहीं है, जहाँ चोरी पकड़ी जा रही है। बेईमानी मत करो, चोरी मत करो यार, है ना, क्लियर है। चलिए, फिर क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट गए, वहाँ से क्या हुआ? वहाँ से भी नील बटे सन्नाटा। चलिए पहले देखें, आज फिर से चलेगा सुप्रीम कोर्ट। हाँ, फिर से नहीं था कि सर्वे जो है वो चलता रहेगा, एक्सकेवेशन नहीं होगा, बिल्डिंग को कोई डैमेज नहीं पहुंचेगा और बिना बिल्डिंग को डैमेज पहुंचाए हुए ये सर्वे की एक्सरसाइज कंडक्ट की जाएगी। वो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये रिपोर्ट जो है ट्रायल कोर्ट के सामने सबमिट की जाए। देखिए, मेन बेसिस यही था कि सर्वे से किसी को कोई इसमें क्या कहते हैं प्रेजुडिस नहीं हो सकता है, किसके फेवर में सर्वे जाएगा तो रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा। और इसलिए अभी अज्यूम करना है कि सर्वे इस्लाम मुस्लिम पक्ष के खिलाफ जाएगा, ये गलत है, क्योंकि ऐसा ये भी रिपोर्ट दे सकता है कि ये औरंगजेब के समय बना हुआ मॉन्यूमेंट है कि उससे पहले गए, तो ऐसा की रिपोर्ट की बात ही है। एक्सकेवेशन नहीं होना चाहिए, बात ऑलरेडी ASI एफिडेविट दे चुकी है ऑलरेडी हाईकोर्ट के सामने, और ये बात हमने भी सुप्रीम कोर्ट में पहले भी कही थी। इसलिए एक्सकेवेशन तो नहीं होगा, उसके बिना ये सर्वे कंडक्ट किया जाएगा। कितने कमाल की बात है। केस हिंदू पक्ष ने किया है, सामने मुस्लिम पक्ष है। हिंदू पक्ष कह रहा है कि सर्वे के बाद कुछ भी डिसीजन आ सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि ये कहा जाए औरंगजेब नहीं बनाया है, उसी का बनाया हुआ है, हिंदू पक्ष के खिलाफ आ जाए, कुछ और भी आ सकता है। लेकिन ये तो ASI के सर्वे से ही मालूम चलेगा। पर ASI का सर्वे जो होगा उसको होने देना चाहिए। मुस्लिम पक्ष कहता नहीं, सर्वे नहीं होने देंगे, सर्वे नहीं होने देंगे। गजब है साहब, भाई क्यों नहीं होने देंगे? सर्वे तो किसी की तरफ भी आएगा ना, साइंटिफिक सर्वे है ना। पता है उन्हें, पता है कि उनके अब्बा अब्बा के अब्बा अब्बा के अब्बा के अब्बा
अब बा 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 वो क्या करके गए उन्हें मालूम, बहुत अच्छे से मालूम, इसलिए डर लग रहा है। ठीक है ना। खैर कौन है भाई, अबन सालिफाई हैं, कौन है? कुतुब मीनार हिंदू है सर उनके। ये कुतुब मीनार कौन सी की क्या चीज़ है, हमें नहीं मालूम। विष्णु स्तंभ की बात कर रहे हो क्या आप? ताजमहल कहाँ पर है, किधर है, हमें आइडिया नहीं। तेजो महल ज़रूर मालूम है ना। तो थोड़ा सर क्लैरिटी ले लीजिए, किस लिए कहा, कहाँ कहा, किस संदर्भ में कहा, उसी में भटक गए आप। कल को कोई 2 मिनट की क्लिप चला देगा, फिर तो आप बवाल काट दोगे, है ना। पूरा देखो, संदर्भ देखो, समझो बात को, फिर अपन आगे बढ़े, है ना, तो मज़ा आएगा। संदर्भ नहीं समझेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है। खैर चलिए साहब, फिर क्या, अभी रुको, सर्वे शुरू हो गया। आप लोग पहले मेरी बातों को ध्यान से सुन लीजिए। जैसे सोच रहे हैं यह सर्वे घंटे 2 घंटे 2 दिन की नहीं है। पहले दिमाग में मेकअप कर लीजिए, यह सर्वे लॉन्ग टाइम तक चलेगा। आप लोग भी रिलैक्स हो जाइए। सुबह 7 बजे से कार्रवाई शुरू हुई है, बिना बाधा के एक एक बिंदुओं पर गहराई से जांच कर रहे हैं। 40 की संख्या है, 4-5 खंडों में है और आराम से कर रहे हैं। वो पढ़े लिखे लोगों को आप छेड़छाड़ ज्यादा नहीं कर सकते, वो आराम से कर रहे हैं, मशीनरी तकनीकी है उनके पास कर रहे हैं। अभी लंच ले लीजिए 2 घंटे के लिए। और हाँ, आज मुकदमे में तारीख भी है, इसलिए वहाँ पेशी जाना आवश्यक है। और आप लोग भी रिलैक्स हो जाइए। साधारण सर्वे जैसा नहीं है, जैसा मुझे प्रतीत होता है, जैसा उन्होंने बताया, लंबी टाइम लगेगी। अब वो कितनी मेहनत कर रहे हैं इसका एहसास उन्हीं लोगों पर है। अयोध्या का सर्वे मैंने देखा नहीं, सुना हूँ। यहाँ का सर्वे मैं देख रहा हूँ, एक एक बिंदुओं पर बड़ी ध्यान से देख रहे हैं। यदि एक बिंदु को दिखाई दे रहा है लेख क्या है, उस पर फोटो खींचना, वीडियोग्राफी करना, रिपोर्ट तैयार करना। ठीक है, हो गया आप लोग। लंबा चलेगा सर सर्वे, ऐसा नहीं कि 1 दिन 2 दिन में हो गया, बिल्कुल ऐसा ही होता है। ASI का सर्वे हंसी खेल नहीं है। देश के अंदर दंगे हो जाएंगे अगर गलत सर्वे चला गया। वहाँ जो लोग गए हैं ना, सरकारी नुमाइंदे, नौकरी से निकाल दिए जाएंगे, बर्खास्त कर दिए जाएंगे। आप सोच रहे हो आपके लिए मंदिर, उसके लिए अपनी नौकरी है भाई। वो अपनी नौकरी बजाएगा या आपकी बेवकूफ़ी में पड़ेगा। इसलिए वो फूंक के नहीं, झाड़ फूंक के कदम रखेंगे, एक एक चीज़ को प्रॉपरली करेंगे। ये ऐसा ही हमेशा से करता है। अब क्या अयोध्या जैसा सर्वे? नहीं, अयोध्या जैसा सर्वे नहीं। अयोध्या का सर्वे एक पुराने ज़माने में हुआ था, खुदाई करके हुआ था। यहाँ खुदाई की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तमाम सारी नई टेक्नोलॉजी आ गई, जिससे ऑलरेडी पता चल जाएगा नीचे क्या। बाद में अगर उसकी आवश्यकता होगी तो कोर्ट जाएंगे, कहेंगे। तो इससे एक चीज़ है, आशीष अग्रवाल जी कह रहे हैं, आज के निर्णय के आगे का रास्ता खुल दिया और मथुरा और दूसरे स्थानों पर लागू होगा, क्योंकि ASI का सर्वे अब संभव हो गया। बिल्कुल, सर्वे तो कहीं का भी हो सकता है, सिर्फ मथुरा और इसका ही नाम क्यों लें हम। सर्वे तो हर उस जगह का हो सकता है जहाँ विवाद है। सर्वे कराने में क्या बुराई है भाई, हम तो सिर्फ सर्वे की मांग कर रहे हैं ना। सर्वे तो होना चाहिए, इसमें तो कोई बुराई नहीं। और सब जगह का हो सकता है। तो जहाँ जहाँ का नहीं भी हुआ है, जो लोग कराना चाहते हैं वो इस कोर्ट के फैसले के बिना पर अपनी अपनी जगह भी करा सकते हैं। सर्वे में तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है ना। क्या गुरुजी ASI एक्सपर्ट, एक मिनट 2-3 कमेंट आ गए क्या? हाँ, अमित शर्मा जी कहते हैं, गुरुजी हाउ कैन आई कॉन्टैक्ट यू, ईमेल, फ़ोन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया से फ़ोन करेंगे। आज छोड़ के, एक दिन छोड़ के अगले दिन कर लीजिएगा भारतीय समय अनुसार, क्योंकि आप लोगों का सुबह हमारे से पहले हो जाती है ना। तो भारतीय समय अनुसार 10-11 बजे कभी कर लीजिएगा, फ़ोन कर लीजिएगा डायरेक्टली, है ना अमित जी। युगरतन जी कहते हैं, गुरुजी एक ASI एक्सपर्ट ने बताया कि दोनों टाइप के सर्वे होते हैं, डिस्ट्रक्टिव और नॉन डिस्ट्रक्टिव सर्वे। इसमें मशीन से वेव्स भेजते हैं, रिटर्न वेव्स कैच करके हर स्ट्रक्चर कंप्यूटर इमेज क्रिएट करता है। हाँ बिल्कुल, हर प्रकार के टेस्ट होते हैं। NDT टेस्ट भी होता है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट जिसे बोलते हैं ना आप लोग सिंपल भाषा में। ये मटेरियल का बता रहा हूँ ना, ASI के सर्वे का नहीं बता रहा हूँ। अब जैसे मान लीजिए युगरतन जी, है ना, मान लीजिए कि ऐसा है कि कोई लोहे की रॉड है और हमें देखना है कि इसमें कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, ये सही रहेगी कि नहीं रहेगी, लोड उतना बेयर कर पाएगी, इसमें अंदर कोई क्रैक तो नहीं। तो इसके 2 तरह से टेस्ट होते हैं। एक तो ये कि हम उसको ठोक बजा कर देखें, डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होता है। दूसरा NDT, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होता है, जिसमें मैग्ना फ्लक्स पाउडर का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तमाम सारे और इस तरह की चीज़ें होती है। अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग भी होती है। तो ऐसे तमाम सारे टेस्ट होते हैं जो नॉन डिस्ट्रक्टिव होते हैं। ठीक है, क्लियर है ना। ये मेटलर्जी की भाषा समझा दी मैंने आपको, मेटल्स के लिए, है ना। तो ब्लैक लाइट में उसको देखना है, तमाम सारी चीज़ें होती हैं। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ जो टेक्नोलॉजी है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्नोलॉजी का यहाँ पर भी इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है। NDT जो है ना, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट जिसे कहा जाता है, बहुत लंबी दूरी तय कर चुका है। तो वही यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट चले गए थे दोबारा से, तीसरी बार। पहली बार गए, फिर दूसरी बार झूठ बोल के, अब तीसरी बार गए। सुप्रीम कोर्ट से भी मना हो गया, सर्वे चालू हो गया। सर्वे चालू होने के बाद फिर से चले गए थे, ठीक है ना। तो उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने राहत नहीं दी। फिर क्या, हम मानेंगे नहीं, कोर्ट किस चिड़िया का नाम है।
फव्वारे को शिवलिंग बताकर ज्ञानवापी पर कब्जा। मौलाना तौकीर रज़ा का भड़काऊ बयान। मौलाना तौकीर रज़ा साहब हैं, कहते फव्वारे को शिवलिंग बताकर कब्जा किया जा रहा है। तौकीर रज़ा ने कहा कि मैं बार बार यह कहता हूं, अगर वाकई शिवलिंग से मोहब्बत है, शंकर जी से मोहब्बत है, तो कमज़ोर गर्दन पकड़ रहे हो, कमज़ोर को दबा रहे हो, सता रहे हो। अच्छा जी, आपको अगर वाकई में तौकीर रज़ा साहब अल्लाह से यदि मोहब्बत है तो मुझे बस इतना बता दो, जैसे हमारे तमाम सारे दोस्त बताते हैं कि आपत्ति के बाद ना मस्जिद रह सकती ना कोई नमाज़ पढ़ सकता, फिर आप लोग ऐसी गुंडागर्दी कैसे कर सकते हो, ये दादागिरी कैसे कर सकते हो? आपके लोग बताते हैं। ठीक है ना? खैर चलिए, राहुल रोहेला जी ने मतलब पता है ना मेरे को थोड़ा बहुत, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल एकदम डब्बा हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है, पता है। चलो धन्यवाद भाई साहब। यूवी लाइट में भी देखते हैं, ब्लैक लाइट, एक ब्लैक लाइट भी होती लाइट ही है लेकिन उसको ब्लैक लाइट बोलते हैं, उसका एक स्पेशल बल्ब आता है, उसमें भी देखते हैं। शानदार।